हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फाइल सिस्टम का अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स हाउ कैन वी यूज़ द अंडरलाइंग फाइल सिस्टम इन आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो पहले आपको ये बता दूं, सपोज़ कि ये मेरी एप्लीकेशन है V4U डेमो। अब जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आपने स्टार्ट किया है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है और आपने AVDB रन किया है सपोज, ओके, एट दैट टाइम यू कैन सी द अंडरलाइंग फाइल स्ट्रक्चर इन द फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप देखिए डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, और इसमें आपको क्या दिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको डेटा फोल्डर होगा, ओके। आपका एम्यूलेटर यहाँ से आप सिलेक्ट करो, उसमें डेटा फोल्डर, उसके अंदर दूसरा डेटा फोल्डर आपको ओपन करना है। फिर ये सब पैकेजेस है कि जो इस AVD में इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन के फोल्डर्स हैं, ओके। आपकी ये एप्लीकेशन भी, मतलब कि ये जो V4U डेमो है उसको मैंने पहले रन करवाया हुआ है, तो इस एप्लीकेशन का फोल्डर भी वहाँ पे बना होगा। किस नाम का? ये पैकेज जो है हमारा com.example.v4u डेमो, इस नाम का एक फोल्डर भी वहाँ पे बना होगा, ठीक है। तो चलिए, डेटा के अंदर डेटा फोल्डर, उसके अंदर com.example.v4u डेमो, ये रहा com.example.v4u डेमो। उसके अंदर आपके एप्लीकेशन से जुड़े फोल्डर्स, फाइल्स वगैरह आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप फाइल्स बनाओगे अपने एप्लीकेशन से वो यहाँ पे बनेगी, एज वेल एज आप यहाँ से किसी फोल्डर को एक्सेस भी कर सकते हो, ओके। इस डेटा फोल्डर को भी आप एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है एक्सटर्नल स्टोरेज की, ये जो डेटा फोल्डर है वो इंटरनल स्टोरेज में है, और जो हम बात कर रहे थे थ्योरी में एक्सटर्नल स्टोरेज की, मतलब कि SD कार्ड की, तो वो जो SD कार्ड होता है, मतलब कि उसका डेटा आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे डिवाइस के फाइल एक्सप्लोरर में आपको ढूंढना है स्टोरेज फोल्डर। कौन सा फोल्डर? स्टोरेज। और स्टोरेज फोल्डर के अंदर ये आपका SD कार्ड, उसके अंदर एंड्रॉयड, और उसमें आप देखिए कि ये com.example.v4u डेमो अपनी इस एप्लीकेशन से जुड़ा फोल्डर है SD कार्ड में, ओके। उसमें आप देख सकते हो कि फाइल्स फोल्डर है, उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर है जिसमें ये बहुत सारी इमेजेस अभी डाउनलोड हुई है। एक्चुअली ये जो हमने डाउनलोड मैनेजर का यूज़ किया था अगले प्रैक्टिकल वीडियो में, 2-3 वीडियो के पहले की बात कर रहा हूँ, तब हमने ये सब फाइल्स डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे स्टोर हुई है। फिर डाउनलोड्स फोल्डर है, म्यूज़िक्स फोल्डर है, ओके। तो इस तरह से ये हमारे डिवाइस के एक्सटर्नल स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है, ये फोल्डर स्टोरेज फोल्डर, ओके, जिसमें एंड्रॉयड फोल्डर होगा और उसके अंदर डेटा फोल्डर, और डेटा फोल्डर के अंदर हमारा पैकेज के नाम का फोल्डर, ओके। इस वीडियो में मैं आपको केवल ये फोल्डर्स के पाथ, हम मतलब कि ये फोल्डर्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो ये मेरी एक्टिविटी का लेआउट है जिसमें मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। एक टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक बटन है, ओके। और बटन पे क्लिक करने से मैंने एक मेथड को कॉल किया है। कौन सी मेथड? शो मेथड को कॉल किया है। और यहाँ पे शो मेथड का कोडिंग आपको बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले मेरी एक्टिविटी में टेक्स्ट व्यू को हमने एक्सेस कर लिया, टेक्स्ट व्यू के जिसका ID मैंने रखा है text4, ओके। तो इस टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ पे रिट्रीव कर रहा हूँ ऑन क्रिएट में, रिट्रीव किया, और फिर शो मेथड में सबसे पहले
मैंने एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, फाइल इज़ इक्वल टू गेट डायरेक्टरी। अब देखो, हमने अभी देखा था कि इंटरनल स्टोरेज में जो फोल्डर होता है हमारा, उसका नाम होता है डेटा। तो उस डेटा फोल्डर को मुझे एक्सेस करना है और मोड रखना है प्राइवेट। ओके, गेट डायरेक्टरी। तो इसका पाथ मुझे अभी डिस्प्ले करना है, सपोज टेक्स्ट व्यू में। ओके, सेट टेक्स्ट फाइल डॉट टू स्ट्रिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या पाथ उसका आता है। देखो, डेटा के अंदर डेटा, उसके अंदर com.example.v4udemo, फिर एप्लीकेशन डेटा, जो अभी हमने देखा था फोल्डर यहाँ पे डिवाइस एक्सप्लोरर में। कहाँ पे? डेटा में। डेटा, उसके अंदर वी डेटा, उसके अंदर com.example.v4udemo, ये ऐप डेटा, उसका रेफरेंस मिला हमें इस तरह से। ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। अब देखो, एक मेथड हमारे पास ये भी है, गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरीज। ओके, और सपोज़ कि जितनी भी डायरेक्टरीज है इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर सब डायरेक्टरी, उसका मुझे लिस्ट चाहिए, तो इस मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये मेथड जो है वो रिटर्न करती है एरे। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरे लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये मेथड सपोर्टेड है API लेवल 19 से, लेकिन करंट मेरा API लेवल 18 है। तो इस मेथड को गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरीज को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक और हमारे पास मेथड है कि जिसके द्वारा हम उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे, सिंगल फोल्डर को। गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरीज। यहाँ पे जो मेथड की बात की ऊपर मैंने, वो डायरेक्टरीज है और ये केवल डायरेक्टरी। तो ये जो ऊपर मेथड है वो लिस्ट प्रोवाइड करती है पूरा फाइल्स फोल्डर्स का, और वो API लेवल 19 से अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो मेथड मैंने कॉल की, गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी म्यूज़िक फोल्डर का मुझे रेफरेंस चाहिए। ओके, तो वो मुझे मिलेगा इस तरह से, गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी। एक्सटर्नल का मतलब कि ये सेकेंडरी स्टोरेज की SD कार्ड की बात कर रहा है। ओके, तो ये जो फोल्डर का जो रेफरेंस मिलेगा, अभी हम डिस्प्ले करेंगे, तो वो हमें सेकेंडरी पाथ में मिलेगा। स्टोरेज, SD कार्ड, एंड्रॉयड, डेटा, com.example.v4udemo, फाइल्स और म्यूज़िक। इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार के, सपोज़ डाउनलोड्स का मुझे चाहिए रेफरेंस, तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स पास कर देंगे, तो उसका रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज, SD कार्ड, एंड्रॉयड, डेटा, com.example.v4udemo, फाइल्स, डाउनलोड्स। ओके, इसी तरह से सपोज़ DCIM फोल्डर का रेफरेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। मतलब कि ये एग्जैक्टली हम इस तरह से किसी भी फाइल का रेफरेंस लेके, फिर फाइल का रेफरेंस मिल गया या फोल्डर का रेफरेंस मिल गया, उस फोल्डर में नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट की गई फाइल में से डेटा रीड भी कर सकते हैं। ओके,
ठीक है। यहाँ पे हम प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो अभी हमने डायरेक्टली नाम पास किया उसकी जगह पे डायरेक्टरी environment.directory_downloads, ये हमने थियोरी में देखा था कि ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स प्री डिफाइंड अवेलेबल है। देखिए स्टोरेज SD कार्ड एंड्रॉयड डेटा com.example.view4u फाइल्स डाउनलोड। उसी तरह से अलार्म का रेफरेंस चाहिए, अलार्म फोल्डर का, तो वो भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। डिवाइस में कैश फोल्डर होता है, कैश फोल्डर, कैश जो मैंने डिस्कस किया था थियोरी में आपके साथ, उसका रेफरेंस चाहिए हमें तो वो भी ले सकते हैं। गेट कैश डायरेक्टरी, तो वो हमें कैश फोल्डर का रेफरेंस देगी। डेटा com.example.v4u डेमो कैश, तो ये जो फोल्डर है वो कहाँ पे है? इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल स्टोरेज में, एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं, इंटरनल स्टोरेज में। और उसी तरह से ये भी हम लिख सकते हैं, गेट फाइल्स डायरेक्टरी। डेटा com.example.v4u डेमो फाइल्स। ओके, तो हमें इस तरह से रेफरेंस मिल सकता है। अब एडिशनली जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम किसी फाइल को राइट करने के लिए भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट, फाइल का नाम दिया है माई फाइल मोड प्राइवेट। ओके, और ये मेथड ऐसी है कि जो एक्सेप्शन थ्रो करती है तो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होगा उसको, और अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे कैच होकर वो डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करते हैं सेट टेक्स्ट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो डिस्प्ले नहीं कर सकते वहाँ पे हम। ओके, वो तो एक रेफरेंस है। या ये उसके द्वारा तो राइट ही हो सकता है। तो इससे होगा क्या कि फ़ाइल नहीं बन जाएगी। ओके, और उस फाइल में हम कुछ राइट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। अगर कोई एरर नहीं आती तो हम लिख सकते हैं कि फ़ाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर कोई एरर आती है तो वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं।
हो गया। अब सपोज़ कि उसी फाइल को ओपन करना है रीड करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई फाइल, फाइल ओपन, फाइल इनपुट्स, ओपन फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए। और अगर कोई एरर आती है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। जिस फाइल को यहाँ पे हमने क्रिएट किया उसी को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। हो गया। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे फाइल 2 नाम की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, या फाइल 1 नाम की फ़ाइल को, जिसे हमने अभी बनाया नहीं है। तो जब हम फाइल को रीड करने के लिए ओपन करते हैं और वो फाइल अगर अवेलेबल नहीं होती तो नई फाइल नहीं बनती और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होती। तो यहाँ पे क्या, हमने माई फाइल 1 को बनाया नहीं है, फिर भी उसको हम ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए। तो क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। डेटा के अंदर डेटा फोल्डर com.v फॉर example.v फॉर यू डेमो फाइल्स माई फाइल नहीं मिल रही है। ओके, तो फाइल को जब आप ओपन करते हो राइट करने के लिए, तो वो फाइल नहीं है तो नहीं बन जाएगी। देखो माई फाइल 1 ओपन भी हो जाएगी और क्रिएटेड एंड ओपन। क्रिएटेड एंड ओपन। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अपने फोल्डर में, अपनी एप्लीकेशन में जो अलग अलग फाइल्स अवेलेबल होती है वो किस तरह से और कहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे एक्चुअली अभी वो फाइल्स नाम का फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन डिवाइस को बंद करके वापस शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी वो हमें फ़ाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल में कैसे राइट करें और कैसे रीड करें उसका एक छोटा सा डेमो करेंगे। ठीक है, ओके।